स्वप्न लोग भिवंडी टीवी न्यूज सबसे तेज। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखिए आज की ताजा तरीन खबर। भिवंडी तालुका ग्राम पंचायत राजनौली कल्याण रोड पे पुणाव हॉस्पिटल का उद्घाटन माननीय श्री कपिल पाटिल साहब के शुभ हाथों से हुआ। हम आपको बता दें कि ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदरता पूर्वक इस हॉस्पिटल को बनाया गया है। आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे हम जाएंगे इलाज के लिए तो बहुत पैसा लगेगा क्योंकि ये तो हॉस्पिटल बहुत ही वीआईपी दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप नॉर्मल हॉस्पिटल में अपने आप को इलाज करवाते हैं, वहाँ पे भी आपको वो व्यवस्था है। तो हम आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब से ही दिलवाएंगे। और पहले हम आपको दिखा रहे हैं हॉस्पिटल का उद्घाटन, और इस अवसर पर बहुत सारे नेतागण और जनता भी मौजूद थी, जिसमें विशेष तौर पे माननीय श्री केंद्रीय माजी मंत्री श्री कपिल पाटिल साहब, कल्याण के माजी आमदार श्री नरेंद्र पवार साहब और भी बहुत सारे नेतागण और समाज सेवक वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको वहाँ का कुछ दृश्य और लेते हैं पूर्ण जानकारी जयेश भोर साहब से। और उनकी जो मिसेज है वो एमडी डॉक्टर है, विशेष तौर पे वो आयुर्वेदिक की डॉक्टर है, जो यहाँ पे वो सुविधा भी मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद के लिए यहाँ पे जो है भिवंडी कल्याण वगैरह जो है आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं था, और इस हॉस्पिटल में आपको उसकी भी सुविधा मिलने वाली है। तो चलिए हम दिखाते हैं और पूर्ण जानकारी हम उनसे ही लेते हैं, क्योंकि हमें हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टरों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं रहती है, और किन किन बीमारियों से संबंधित यहाँ पे इलाज होती है वो भी आपको जयेश सर बताएंगे। विशेष तौर पे तो उन्होंने बताया है कि कैंसर के जो मरीज हैं यहाँ पे उनका इलाज भी होगा, और सरकार के तरफ से जो बहुत सारी योजनाएं हैं यो योजना भी यहाँ पे लागू है, जो आप आकर के यहाँ इलाज करा सकते हैं। देख सकते हैं कि सीटी स्कैन के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है, आईसीयू का भी यहाँ पे व्यवस्था है। और खुद यहाँ पे माननीय श्री कपिल पाटिल साहब बोले हैं कि थाने में जो जुपिटर हॉस्पिटल है उसके बाद ये पहला हॉस्पिटल जो है जो भिवंडी में उपलब्ध हुआ है। तो चलिए हम दिखाते हैं। चेहरे पे मोबाइल लगा दे रहे हो कौन? क्या यार? आज यहाँ हॉस्पिटल उद्घाटन में आप आए हैं और पूरा अभी आपने सर अभी आपने पूरे हॉस्पिटल का प्रशिक्षण किया है। आप क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में? डॉक्टर राजेश भोईर इन्होंने यहाँ पे प्राणायाम हॉस्पिटल जो बनाया है, देखने के बाद बड़ी खुशी होती है। कोई हमारा भूमिपुत्र डॉक्टर जिसने जन्म लिया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल आज तक किसी ने नहीं किया था। राजेश भोईर ने किया, उनके साथियों ने किया, बड़ी खुशी की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी हॉस्पिटल खोलने के बाद हॉस्पिटल तो चलना चाहिए, लेकिन शुभकामनाएं क्या दी? ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ज़्यादा पेशेंट आने चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर को मैं शुभकामनाएं दूँगा और ये विश्वास उनके ऊपर मैं जताऊँगा कि यहाँ पे जो भी आएगा तो सही सलामत घर पे वापस चला जाए। और डॉक्टर राजेश भोईर और उनके साथी जुपिटर हॉस्पिटल के बाद में शायद इतना बड़ा हॉस्पिटल भिवंडी के अंदर खुला है। तो गरीब जनता के लिए
सेवा भाव से काम करे। पैसे को ना देखते हुए सेवा भाव से अगर काम होगा तो निश्चित तौर पर ये प्राणाई हॉस्पिटल का नाम भी बड़ा होगा। मुझे और एक इस बात की खुशी है कि हमारे भिवंडी के ही कुछ डॉक्टर लोगों ने मिलकर 1 महीना पहले थाना में कापरवाड़ी में ऐसी एक हॉस्पिटल खोला। हमारे यहाँ के लोकल जो डॉक्टर हैं वो अच्छी तरक्की कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने प्रैक्टिस के माध्यम से जनता में विश्वास तैयार किया है, जनता के मन में विश्वास पैदा किया है, इसलिए हमारे सारे डॉक्टर तरक्की कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती है। मैं जनता से आह्वान करूँगा, बीमारी कुछ भी हो, छोटी भी हो, तो लोगों को बदन के ऊपर बीमारी झेलने की आदत होती है। कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, ऐसा ना करते हुए तुरंत इलाज के लिए अगर डॉक्टर के पास जाए तो बड़ी बीमारी नहीं होगी। तो यही जनता से मेरा आग्रह रहेगा कि आप हमारे यहाँ पे लोकल अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे रिश्ते में हमारे परिचित हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए जनता ने भी आगे आने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये प्राणाई हॉस्पिटल का नाम भिवंडी के अंदर 1 नंबर पे आएगा। ऐसे में यहाँ उपस्थित सभी की तरफ से डॉक्टर राजेश भोई को शुभकामनाएं। देखा जाए तो सर बहुत सारे हॉस्पिटल भिवंडी में है, बहुत सारे। मैडम आगे है मैडम। हाँ ठीक है, मैं एकदम कैमरा नीचे रखी हूँ। मोबाईल डिस्पेन्सरी म्हणजे आतमध्ये दवाखान्याची जी डिस्पेन्सरी असते छोटी डॉक्टरची, त्या सगळ्या सुविधा त्याच्यामध्ये ह्या आम्हाला प्रश्न पडला। गाड्या तर आम्ही घेतल्या, पण ह्या चालवणार होतो। आधी 1-2 लोकांकडे देऊन बघितलं, पण काही रिझल्ट नव्हतं। पण याने राजेश भोईर यांनी स्वतःचं हॉस्पिटल सांभाळून शहापूर असेल, मुरबाड असेल, भिवंडीचा ग्रामीण भाग असेल, भिवंडी शहर असेल, या सगळ्या ठिकाणी या तिन्ही गाड्यांमध्ये स्वतः जाऊन त्यांनी मगाशी उल्लेख केला की 3 लाख पेशंट बघण्याचं काम केलं। याचं श्रेय तर मी व्यवस्थापन करून दिली, पण त्याच्यामागे कष्ट हे राजेश भोईरचे आहे। आणि म्हणून अशा पद्धतीने सेवेचं जो काम करतो त्याला निश्चितपणाने परमेश्वर आशीर्वाद देतो आणि त्याच आशीर्वादाचं फळ त्या ठिकाणी उभं केलेलं हॉस्पिटल आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार। हॉस्पिटलच्या उद्घाटन समारंभाला मोठ्या सिनियर डायरेक्टर डॉक्टर राजेश भोईर आणि त्याचबरोबर त्यांचे सहकर्मी विलास भोईर यांच्यातर्फे मनपूर्वक मंत्री साहेब यांचं पण स्वागत आहे। निमित्ताने उपस्थित सर्व पाहुणे असेल तर आम्ही त्यांची क्षमा मागतो।
सर आज आप यहाँ पे आज यहाँ पे आए हैं हॉस्पिटल के उद्घाटन में। अभी डॉक्टर साहब से आपने बात किया है, तो क्या शुभेच्छा इनके लिए व्यक्त करेंगे और हॉस्पिटल के लिए क्या शुभकामनाएं व्यक्त करेंगे? डॉक्टर राजेश भोईर इन्होंने आज भिवंडी में प्राणवायु हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल की सुविधा भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, थाना तक पेशेंट, मुरबाड शाहपुर के पेशेंट्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये हॉस्पिटल देखने के बाद मुझे लगा कि अभी थाना में जुपिटर में जाने की ज़रूरत नहीं है या मुंबई में कोई बड़े हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बड़ी सेवा है इस हॉस्पिटल में देने का प्रबंध किया है। और ख़ास करके कैंसर पेशेंट है, ऑर्थोपेडिक पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट्स है, ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट यहाँ पर दी जाएगी। और ख़ास करके एक ब्रांड है माधव बाग, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंडिया में बहुत फेमस ये ब्रांड है माधव बाग। ये माधव बाग की भी फ्रेंचाइजी इस हॉस्पिटल में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस हॉस्पिटल की है, इसलिए मैं इस हॉस्पिटल को डॉक्टर राजेश भोईर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है कि जो गरीब पेशेंट के लिए ज़्यादा करके हम लोग पॉलिटिशियन डॉक्टर को हॉस्पिटल में फ़ोन कर दे, भाई हमारा पेशेंट है इसको थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, ये कोई गवर्नमेंट की स्कीम है क्या, ज़्यादा करके पूछते। और ये स्कीम इस हॉस्पिटल में है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे जैसे पॉलिटिशियन के लिए ज़रूरत पड़ने वाली ये स्कीम है। और गवर्नमेंट की हर एक स्कीम में ये पेशेंट को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा सेंटर ये हॉस्पिटल होने वाला है। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्राणायु हॉस्पिटल सेकंड फेज में आज उद्घाटन हो गए हैं। यहाँ के डॉक्टर राजेश भोईर बहुत अच्छे डॉक्टर है, क्योंकि कोरोना के काल में मैंने उनका अनुभव लिया है। रात दिन पेशेंट के लिए मेहनत किया, खुद के जान की परवाह नहीं की, जान की बाजी लगाया और पेशेंट को अच्छे पेशेंट को उन्होंने अच्छा करके घर भेजा। दूसरा बात, आज दूसरा एक हॉस्पिटल यहाँ डाला है प्राणायु करके। मैं डॉक्टर साहब को एक विनती करना चाहता हूँ, वैसा इंसान बीमार पडणं हे इंसान के हात में, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। प्रत्येक माणूस हा प्रत्येक माणसाच्या जीवनाचा शिल्पकार असतो। वास्तविक एक शुगर सारखी बिमारी जर बघायला गेलं, तिला घाबरायचं कारण नाही। शुगरसाठी तरी मला वाटत नाही डॉक्टरकडे जावं लागतं म्हणून, कारण डॉक्टर साहेब एक अनुभव सांगतो, नाही तर पेशंट बंद होते। कारण नुसतं जेवण, एक ज्वारीची भाकर खाली ना, त्याच्यापासून शुगर वाढत नाही, जशीच्या तशी कंट्रोल करायला हे दुसरं हॉस्पिटल हे प्राणायु टाकलेलं आहे। या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून सगळ्या परिसरातल्या लोकांना याचा 100% फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि डॉक्टर साहेब 100% त्यांना सहकार्य केल्याशिवाय राहणार नाही। या ठिकाणाला मी आलो डॉक्टर साहेबांच्या निमंत्रणावरनं, त्याबद्दल डॉक्टर साहेबांचे हार्दिक अभिनंदन करतो। आणि उधर निकला। गणपती बाप्पा ह्याला धरून 2-3 आहेत की ह्याला पकडून आपले 2 हैं इस हॉस्पिटल में। नया हॉस्पिटल देखा जाए तो बहुत वीआईपी दिख रहा है, तो गरीबों के लिए यहाँ पे इलाज के लिए क्या सुविधा है? अभी आपने जयदा से बात किए हैं, उस हिसाब से आप हमारे चैनल के माध्यम से
जानकारी दी। प्राणायु हॉस्पिटल दिस इज़ अ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। और जैसे कि आपने मुझे सवाल पूछा है कि गरीबों के लिए मदद, तो हालांकि मुझे पता नहीं कितनी जानकारी आपको होगी, लेकिन जो डॉक्टर हमारे राजेश भोईर जी है, इन्होंने बहुत सालों से ये उपक्रम बहुत गरीबों के लिए किया हुआ है। आपके जानकारी के लिए ये भी कहूँगा कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्हें विनामूल्य बहुत सारे उपचार यहाँ पे दिए जाते हैं। और इन एनी केस आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर डॉक्टर राजेश जी को, हमने आज तक पंचमहाभूत जब भी किसी पेशेंट को भेजा है, उन्होंने हमेशा उनकी सेवा की है। और पैसों की मांग हमेशा क्या होता है, हॉस्पिटल कहेंगे तो पैसों की मांग पहली होती है। फर्स्ट यू गिव द डिपॉजिट देन यू ब्रिंग द पेशेंट। लेकिन हमारे तरफ से हमने कभी भी डॉक्टर राजेश भोईर को ऐसे कभी हमने देखा नहीं है। हमेशा एज अ सोशल पार्ट, और डेफिनेटली भगवान के बाद अगर किसी को देखते तो डॉक्टरों को ही हम भगवान का रूप ही देते हैं। तो हमारे तरफ से पंचमहाभूत और हमारे समाज के तरफ से हमने डॉक्टर राजेश भोईर को बहुत अग्रेसर देखा है इस बारे में, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम लुकिंग एट दिस हॉस्पिटल एज वेल। डॉक्टर साहब के लिए क्या शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहेंगे और इस हॉस्पिटल के लिए? देखिए, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमने यहाँ पे देखा है। हम पंचमहाभूतों से सबसे पहले तो हम इनके आभारी है कि डायलिसिस सेंटर का ओपनिंग उन्होंने पंचमहाभूत तो उनके ओर से किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। और हॉस्पिटल हमको लगा कि हॉस्पिटल है, चलो जाते हैं, बट बीइंग वेरी फ्रैंक दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेशंस व्हाट ही हैज डन। और हमारे सारे आगरी समाज और हमारे भूमिपुत्रों की ओर से हम डॉक्टर राजेश भोईर जी को और प्राणायु हॉस्पिटल को बहुत सारे शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो बहुत सारी हॉस्पिटल, अभी 1 महीना पहले भी एक हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। देखा जाए तो 6 महीना साल भर में 1-2 हॉस्पिटल बढ़ते हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इस स्थिति में इस हॉस्पिटल का क्या रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा? विशेष यहाँ क्या सुविधाएं हैं जिसके वजह से पब्लिक यहाँ भी आए? देखो, डॉक्टर राजेश भोईर को मैं बचपन से जानता हूँ, उनके पिताजी को भी काफ़ी सालों से जानता हूँ। और ये जो हॉस्पिटल चालू किया है वो बहुत ज़रूरी है। इस एरिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल, मतलब इस लेवल का हॉस्पिटल नहीं था। जब भी छोटे से हमने 2 गाले दिए थे, उसमें जो चालू किया उन्होंने, उसने जो सेवा की है, कोविड के टाइम पे सेवा की है, बाकी के टाइम में सेवा की है, उसके वजह से आज इतना इनको ये भगवान ने दिया है कि ये और बड़ा काम करो। आज ये जो राजेश है, ये ग्राउंड लेवल से आए हुए, गरीबी क्या होता है उनको मालूम है। तो गरीब लोग की पैसे की क्या वैल्यू है उनको मालूम है। उसके वजह से ये कुछ भी मतलब पैसा बनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए ऐसा नहीं, ये सामने गरीब भी देखते हैं, उसकी सेवा कैसे होती है, उसको पैसे की क्या वैल्यू है सामने वाले के पास, वो पूरा समझते हैं। उसका हिसाब से ये ट्रीटमेंट करते हैं, उसके हिसाब से चार्ज लेते हैं। तो ये जो बड़े बाकी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने देखा है, वो सब 400 करोड़ का हॉस्पिटल खोलते हैं, हमने देखा है। वो 400 करोड़ तो पहले उनको ब्याज के साथ मुद्दल निकालना है, उसके बाद उसको और एक हॉस्पिटल खोलनी है, उसके अंदर और उसको 400 करोड़ रुपए कमाना है। तो ये ऐसा राजेश जी का नहीं है, ये सिंपल जगह, मतलब एकदम रेंट पे लेके कम से कम खर्चे में ये काम करते, इसके लिए वो गरीब की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो किया है वो मेरा भी बहुत इच्छा था कि राजेश को बड़ा काम करे। उसके लिए जो है आज धन्यवाद देता हूँ कि जो इन्होंने शुभकामना भी देता हूँ कि आज जो ये लेवल का जो इन्होंने काम किया और आगे भी सेवा करते रहे। और देखो, काम जो है ना सब करते हैं, लेकिन जो काम ईमानदारी से, खातिरपूर्वक और सामने वाले को संतोष के हिसाब से जो काम करता है, तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पैसा तो ऑटोमेटिक लोग देते ही है। लेकिन वो आपका जो ध्यान है, आपका जो किसके अंदर है, आपको सेवा करने में, दर्दी को सीख करने में है या पैसा करने में। तो इसमें मैं राजेश को बोलता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करते रहे, ऐसी शुभकामनाएं। राजेश दा, आपके इस हॉस्पिटल में किस किस बीमारी का इलाज होगा और यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होंगे? प्राणायु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये सुपर स्पेशलिटी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इधर कोई भी ऑर्थो हो, जनरल सर्जरी हो, या फिर मेडिसिन का पेशेंट हो, किडनी फेलियर का हो, कैंसर का हो, प्लास्टिक सर्जरी के लिए अगर कोई हो, तो इन सभी डायमेंशन में प्राणायु हॉस्पिटल काम करेगा। कोई भी पेशेंट रहेगा, खाली कार्डियक का यूनिट जो है कैथ लैब, वो 2nd फेज में हम लोग बनाने वाले हैं।
वो खाली पेंडिंग है। बाकी सभी जो भी ऑर्थो, किडनी, यूरो सभी स्पेशलिटी में प्राणायु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो एक्सपर्ट सर्जन और फिजिशियंस हैं उनको लेकर काम करेगा आगे जाकर। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सिटी स्कैन है, एक्सरे, सोनोग्राफी और जो लैब है, वेल इक्विप्ड लैब है, उसके थ्रू हम लोग जो भी पेशेंट जिसको ज़रूरत है, जिसको इमरजेंसी में सिटी स्कैन की ज़रूरत है और उसको वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि उसके वजह से उसका ऑपरेशन जल्दी हो सकता है, तो वो सब फैसिलिटी अंडर वन प्राणायु हॉस्पिटल में है। बस हमने देखा आयुर्वेद संबंधित भी कुछ यहाँ पे जो भारत में सबसे बड़ी ब्रांड है आयुर्वेद की माधव बाग, जिस ब्रांड के थ्रू हम लोग लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज जो है, बीमारियां हैं, जैसे कि कार्डियक डिजीज हो, डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, ओबेसिटी हो, ऐसे बीमारियों पे जो सबसे बढ़िया काम करने वाली ब्रांड मतलब माधव बाग है। तो माधव बाग मेरी वाइफ दीपाली, डॉक्टर दीपाली हुई, वो उसने उसका ट्रेनिंग भी लिया है, वो MD आयुर्वेद है, तो वो सब वो संभालेगी, वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट वो करेगी, उसकी विधि करेगी। तो 2-3 पंचकर्मा के रूम से यहाँ पे वो पंचकर्मा थेरेपीज भी होगी, और जो पेशेंट पैरालिसिस के वगैरह पेशेंट है उसको पंचकर्मा के साथ एडमिट भी करना, ये सब तो महाराष्ट्र में मुझे लग रहा है कि पहला सेंटर है, पहला उनका खोखोली का है, उसके बाद ये सेंटर है। मैम यहाँ जो आयुर्वेद के लिए विशेष आप यहाँ पे MD डॉक्टर हैं, तो कैसे क्या करती हैं और लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी, किस किस बीमारी संबंधित आपके पास लोग आए जो अच्छा हो सकते हैं? माधव बाग जो मेन संस्था है वो डॉक्टर रोहित सानी वो करके चलाते हैं। ये उनकी आगे की नई ब्रांच यहाँ हमने भिवंडी कल्याण कॉरिडोर में खड़ी की है। तो यहाँ पे हम उनके जो माधव बाग जो संस्था है उनके डाइट प्लान्स, उसके बाद पंचकर्म थेरेपीज़ और आगे जाके योगा एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी जैसे यूनिट्स आगे जाके बढ़ाने वाले हैं। ये इनके जो कपिल पाटिल फाउंडेशन के स्ट्रेस टेस्ट वगैरह जो चलाते हैं, उनमें हम माधव बाग फाउंडेशन के डाइट चार्ट्स, एक्सरसाइजेस वगैरह सब ऐड करके आगे जाके वो बड़ा सा एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन दोनों सिस्टम्स साथ में मिला के। अभी फ़िलहाल